भगवान श्री कृष्ण ने अपने जीवन काल में बड़े बड़े कार्य किए हैं, धर्मयुक्त कार्य किए हैं, श्रेष्ठ कार्य किए हैं। कृष्ण पूर्णावतार कहे जाते हैं और भगवान कृष्ण को आज वर्षों वर्षों हो गई है परम धाम, अपने धाम स्वधाम गए हुए, लेकिन उसके बाद भी कोई कह दे भला कि भगवान यहाँ हमारे पास नहीं है। जन जन के प्रिय हैं श्री कृष्ण, सबके हृदय में रहते हैं श्री कृष्ण। परमात्मा तो सदैव यहाँ है ही। आज एक छोटी सी हमारी बहन आई थी, वो कह रही थी कि सब भगवान प्रिय होते हैं, सब भक्त होते हैं भगवान के, लेकिन भगवान श्री कृष्ण के इतने भक्त क्यों है? भगवान श्री कृष्ण के तो इतने भक्त, क्योंकि भगवान पूर्णावतार है। बाकी सब अपने अपने अवतार में भगवान ही उतरे हैं, लेकिन इस अवतार में पूर्ण रूपेण उतर गए हैं, पूरे पूरे उतर गए हैं। और जैसे कि कोई चंचल बालक होता है ना, नटखट सा, दो बालक होते हैं, एक सीधा बैठा रहे चुपचाप और एक थोड़ी सी मस्ती करने वाला बालक हो, तुतला तुतला बोल रहा है, अच्छी अच्छी बात बोल रहा है, मीठी मीठी बात बोल रहा है, कभी कोई ना कोई हरकत कर रहा है। जो थोड़ा सा नटखट बालक, चंचल बालक होता है, उसकी नजर सब पे ज्यादा पड़ती है। हमारे राम जी कैसे बालक थे? बिल्कुल भोले वाले, सीधे साधे, मर्यादा पुरुषोत्तम। और हमारे ठाकुर जी कैसे? बिल्कुल चंचल एकदम, जिनके पीछे माता भी सांटी लेके भाग रही है, जिसके पीछे गोपियां भी है, बड़े चंचल है। तो इस भाव में, इस चंचलता में हमारे नटखट कान्हा को सब पसंद करते हैं। इसको रसखान भी भजते हैं, इनको गोपियां भी बजती है, इनको सब देवजन भी भजते हैं, इनको आज तक भजा जाता है। आज तक भी लड्डू गोपाल के रूप में कोई पूज रहा है, कोई राधा कृष्ण के रूप में पूज रहा है, अनेक स्वरूपों में इनका पूजन होता है। ये सबके हृदय के प्रिय हैं, ये सबके हृदय पे राज्य करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने जब भौमासुर को समाप्त किया ना, वहाँ पर राज्य गद्दी पर उन्हीं के पुत्र को बिठाया और इसको समाप्त करके वहां से उन सब राजकुमारियों को निकाला। सब देवियों को कहा, जाओ तुम अब मुक्त हो, अब बंधन में नहीं हो, अब भय में नहीं हो, अब डर में नहीं हो, जाओ अपने अपने घर चली जाओ। तब देवियों ने कहा, प्रभु किस घर की बात करते हो, हमारा तो कोई भी नहीं है। पिता के दरवाजे उसी समय बंद हो गए जिस समय हमें ये भौमासुर कैद करके लेकर आया था। हम तो भौमासुर की कैद में रहकर आ रही हैं। यहाँ तो समाज सीता जी की भी परीक्षा ले लेता है, तो यहाँ तो समाज वो है कि एक रात कोई बेटी मंदिर में भी रहकर आ जाए तो उस पर उंगलियां उठा देते हैं। हम कहाँ जाएंगे? हम तो भौमासुर की कैद में से आ रहे हैं, भौमासुर के यहाँ से आ रहे हैं, लोग बदनाम करेंगे। हम तो ऐसे राक्षस की कैद से आ रहे हैं, कौन हम पर भरोसा करेगा? पिता के ही दरवाजे बंद हो गए। जब पिता ने ही हमें अपना नाम देने से इनकार कर दिया, पिता ही स्वीकार नहीं कर रहे, तो पति कौन बनेगा हमारा? हाथ कोई थामेगा नहीं। और जीने के लिए कोई ना कोई पहचान तो चाहिए होता है ना, कोई ना कोई पहचान तो चाहिए। कोई पूछेगा तो कोई ना कोई पहचान, नाम तो चाहिए जीने के लिए। वो नाम हमारे पास नहीं। आपके पास भी, जिसके पास आईडी, सबके पास आईडी होती है, कभी ना कभी आईडी की जरूरत पड़ती है, तो उस आईडी पर आपके पिता का नाम होता है कि नहीं होता? उस आईडी पर या तो पति का नाम होगा, पिता का नाम होगा, किसी न किसी का तो आइडेंटिटी चाहिए ही चाहिए, कोई ना कोई नाम तो चाहिए प्रभु। अब नाम हमारे पास कोई नहीं, ना पिता का नाम है और हाथ हमारा कोई थामेगा नहीं, क्योंकि हम ऐसे नरक से निकल करके आ रहे हैं। क्या करेंगे? एक ही रास्ता है गोविंद। अब सब हम आत्महत्या कर लेती हैं, सब अपने प्राण त्याग देती हैं। भगवान श्री कृष्ण धर्म की रक्षा के लिए आए थे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, आप आत्महत्या मत करो, किसी को आत्महत्या करने की जरूरत नहीं है। आपके पिता ने आपका साथ छोड़ दिया है, आपका पिता स्वीकार नहीं कर रहे, समाज का कोई और व्यक्ति स्वीकार नहीं कर रहा। आप सब निश्चिंत होकर के द्वारिका में निवास करो, और जब पहचान की जरूरत पड़े, कोई पूछे कौन हो, तो निर्भीक होकर कहना, हम द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण की पत्नी है।
भगवान श्री कृष्ण ने सबको स्थान दिया, सबको सम्मान दिया, सबको मान दिया। नारी समाज को कहीं गलत रास्ते पर जाने से रोक लिया। नारी समाज यदि इतनी संख्या 16,100 की किसी गलत जगह पर चली गई तो भी धर्म की हानि, और आत्महत्या करती है तो भी धर्म की हानि है। भगवान धर्म की रक्षा के लिए आए हैं। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। धर्म की स्थापना के लिए गोविंद आए हैं। उन्होंने कहा जाओ द्वारिका में निवास करो, कोई कुछ नहीं पूछेगा, निर्भीक निडर होकर के रहो, सम्मान के साथ रहो, और जब परिचय की जरूरत पड़े तो कहना हम भगवान कृष्ण की पत्नी है। कोई नजर उठाकर भी नहीं देखेगा। इस तरह से भगवान, और 16,108 का छोड़ो, वो तो जगत के पति है, वो तो सबके स्वामी है, हर एक व्यक्ति के पति है, सबके मालिक है। स्वामी, पति का मतलब ही होता है रक्षक, रक्षा करने वाला। भगवान ने सबकी रक्षा की, सब कष्टों से, सब दुखों से, और भगवान उनके साथ खड़े हो गए। जो गोविंद का है, गोविंद उनके साथ खड़े हैं। जो दुखी है, भगवान उसका साथ देते हैं। जो किसी भी समस्या में है, भगवान उसके साथ खड़े होते हैं। इसलिए कई बार हम कहते हैं, तुझसे न सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, तो बांके बिहारी पे छोड़ दे बंदे, वही तेरी मुश्किल आसान करेंगे, और जो तू न कर सका वो तेरे शाम करेंगे। बहुत से काम ऐसे हैं जो हमारे हाथ में नहीं है। कुछ काम हमारे हाथ में है और कुछ काम हमारे हाथ में नहीं है। जो हमारे हाथ में है उनको भगवान का नाम लेकर के करना, और जो हमारे हाथ में नहीं है उनको भगवान पर ही छोड़ देना। ऐसे जीवन की एक दिशा बनाओ, और धीरे धीरे भगवान पर भरोसा करते हुए आगे बढ़ते चले जाओ। कोई कष्ट जीवन में नहीं रहेगा। करना क्या है? भजन करना है। करना क्या है? भगवान पर भरोसा करना है। करना क्या है? भगवान से प्रेम करना है। वो नरकासुर, भौमासुर इत्यादि ऐसे राक्षस की कैद से भी निकाल कर लेकर आ सकता है। उस कैद में जहां वो राजकुमारियां थी, उसमें एक पक्षी भी नहीं जा सकता था, एक पक्षी भी पर नहीं मार सकता था। ऐसी कैद में से भी भगवान उन देवियों को निकाल कर ले आए। ऐसे ऐसे कार्य भगवान ने अपने जीवन काल में किए, जिससे पूरा धर्ममय वातावरण हो गया सब। और आज भगवान की कथा वह काम कर रही है। जहाँ जहाँ नरकासुर जैसी वृत्ति है, जहाँ जहाँ भौमासुर जैसी वृत्ति है, जहाँ जहाँ कंस जैसी वृत्ति है, जहाँ जहाँ शिशुपाल जैसी वृत्ति है, जहाँ जहाँ तमाम दुष्ट और राक्षसी वृत्ति है, भगवान की कथा उन सब वृत्तियों को समाप्त करती है समाज से, और समाज को धर्ममय बनाती है। भगवान की कथा हमारे भीतरी राक्षसों को भी मारती है। कौन है भीतर राक्षस हमारे? काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, अहंकार, ये सब हमारे राक्षस भीतर ही बैठे। भगवान की कथा इनको भी सबको समाप्त करती है, व्यवस्थित करती है, सब बुराइयों को व्यवस्थित करती है, और फिर हमें उस लायक बनाती है